गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मैं कामना करता हूँ कि ये जो 2021 है सबके लिए अच्छा हो, 2020 के जैसा नहीं हो। सब लोग अच्छे से रहें, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें। जो 2020 में हुआ वो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर 2021 में आए, कारण कि जो महामारी आपके देश में फैला हुआ था, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, उसका धीरे धीरे उस चीज़ों से हम लोग निजात पाते जा रहे हैं। खैर वो चल रही है, पूरा का पूरा काम आपका चल रहा है, लेकिन हमको पढ़ाई भी नहीं रोकना है, पढ़ाई को भी हमको आगे की तरफ कंटिन्यू करते जाना है। और पढ़ाई अगर रुक जाएगा तो देश रुक जाएगा पूरा का पूरा आपका। ठीक है, तो खैर एनीवे ये सेशंस में हम लोग बात करते चले जाएंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सेशन। ठीक है, जो मेरे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे, जो न्यूली फ्रेश बैच होगा पूरा का पूरा, जो अभी इंटर करेगा जस्ट डिप्लोमा क्वालिफाई करने के बाद, तो उसमें कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिसमें आपको सेमेस्टर 1 में कुछ सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेमेस्टर 2 में भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उसी सब्जेक्ट में से कुछ एक सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो सब्जेक्ट है, मैं आपको धीरे धीरे सारा चीज़ ब्रीफ करते चला जाऊंगा। वो सब्जेक्ट का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे उसको पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या उसका फ़ायदा है आपको पढ़ने से इंजीनियरिंग की दुनिया में और डेली लाइफ में, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा का पूरा मैं सिग्निफिकेंस पहले इस सब्जेक्ट का बताऊंगा, उसके बाद हम लोग मेन जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले फर्स्ट मैं अपने आप के बारे में पहले आपको बता दूं कि मेरा नाम क्या है, और कितने सालों से मैं आपके इस टीचिंग फील्ड में हूँ, और कितने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा के बच्चे हों। तो खैर देखेंगे। तो मेरा नाम है, ये बोर्ड के सामने आपको लिखा हुआ है, मेरा नाम सुनील कुमार है, और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट किया है। ठीक है, 2012 में। और लगभग मेरा जो पढ़ाने का टीचिंग स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो आपका ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का है, जिसमें मैंने फर्स्ट अपना कैरियर स्टार्ट किया था टीचिंग में, इंजीनियरिंग की दुनिया में टीचिंग में। ठीक है, वो मैंने स्टार्ट किया था आपका एक कॉलेज है वैशाली में, जिसका नाम है पटना साहिब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो भगवानपुर में स्थित है। वहाँ पे मैंने लगभग 4 साल पढ़ाया डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर उस कॉलेज को जब मैंने लीव किया, तो लीव करने के बाद मैं दूसरे कॉलेज में एंटर किया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जो जीपी 7 है, जो सरकारी कॉलेज है आपका पटना 7 में, जो गुलजार बाग में आपका स्थित है। वहाँ पे लगभग मैंने 1 से 1.5 साल वहाँ पे पढ़ाया है। और जब इस कॉलेज को छोड़ा, तो इस कॉलेज को छोड़ने के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। ठीक है, जो कोचिंग है आपका लक्ष्य पॉलिटेक्निक है, वो लक्ष्य पॉलिटेक्निक में मैं लगभग 4 साल से पढ़ा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो हम जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो लगभग मैं आपको 7-8 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता था, तो कॉलेज लीव करने के बाद मैं डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो ये जो है सब्जेक्ट, ये लगभग मैं डिप्लोमा के बच्चों को लगभग 5 ईयर से ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले भी। ठीक है, और आपको विशेष डिटेल में जानना है तो सबसे बेटर गाइड आपको करेगा आपका सीनियर। कोई भी कॉलेज में आप चले जाइए तो सबसे बेटर गाइड आपको आपका सीनियर करेगा कि कहाँ आपको पढ़ना बेहतर होगा। ठीक है, आप किस कोचिंग में जाना होगा। ऐसे मार्केट में बहुत सारे कोचिंग्स भरे पड़े हैं, तो आपको उसमें बेस्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है कि हमको कहाँ जाना है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको गाइड करेगा आपका सीनियर बहुत अच्छा गाइड करेगा आपको। और बाकी तो आप वीडियो देखिएगा, और बाकी टीचिंग स्किल्स देखिएगा, टीचिंग का स्टाइल देखिएगा, तो इन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे समझते चले जाइएगा। तो खैर मैं बहुत लंबा चौड़ा आपके सामने नहीं बात करने वाला हूँ। मैं पहले टू द टॉपिक आ जाऊँगा, और टू द पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये मेरा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो आपके सामने है। तो इसमें जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है। तो अभी जो सेमेस्टर 1 में जो बच्चे हैं, जो आपका आई थिंक डिवाइड है, ग्रुप डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो जो बच्चे ग्रुप बी के होंगे, ग्रुप बी में आपका सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइब्रेरी साइंस है, ये सारे ब्रांचेस मिला के ग्रुप बी को बनाया गया है। और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ये मिला के आपको ग्रुप बी बनाया हुआ है। तो अभी जो सेमेस्टर 1 में ग्रुप बी के बच्चे हैं, उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और जब वो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो इंटरचेंज हो जाएगा।
ठीक है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो बच्चा है, जो ग्रुप ए वाला बच्चा है, वो फिर ग्रुप बी वाला सिलेबस पढ़ेगा। तो ये इस तरह से इंटरचेंज किया हुआ है। तो अभी जो बच्चा सेमेस्टर 1 में है, जो ग्रुप बी का है, ठीक है, वो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ेगा, ठीक है। और जो बच्चा ग्रुप ए में है वो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ेगा। और जो बच्चा आपका जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में इन करेगा तो वो पूरा का पूरा जो है ग्रुप बी वाला सिलेबस पढ़ेगा। जो आपका ए वाला बच्चा है, जो ए वाला बच्चा है वो बी वाला पढ़ेगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और जो बी का है, वो जो डिवाइड किया हुआ है ए और बी करके, तो जो बी वाला भी बच्चा है वो सिलेबस पढ़ेगा आपका अभी सेकंड सेमेस्टर का। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में जो ग्रुप ए और बी का सिलेबस है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अभी जो ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी डिवाइड किया हुआ है आपका। बी में आपका है सिविल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, लाइब्रेरी साइंस हो जाएगा। ए में आपका इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सिलेबस आपका डिवाइड किया हुआ है। सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा डिटेल में। और वही जो बच्चा सेमेस्टर 1 वाला, जो ग्रुप ए का बच्चा है, जब वो सेकंड सेमेस्टर में एंटर कर जाएगा तो वो ग्रुप बी वाला सिलेबस पढ़ेगा, ठीक है। तो ये ले दे के मेरा कहने का मतलब ये हुआ आपको ओवरऑल कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चाहे किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। बिना इस सेमेस्टर के, बिना इस सब्जेक्ट के आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, कारण कि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेमेस्टर्स में और अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल तक में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी में आपका कुछ सिलेबस डिवाइड किया हुआ है एसबीटी के नॉर्म्स के अनुसार। तो आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा सिलेबस का जो मेन कंटेंट है मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिखा है, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपका, फर्स्ट यूनिट में बेसिकली आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ मैकेनिक्स। मतलब कि कहने का हुआ कि मैकेनिक्स है क्या, किसको हम लोग मैकेनिक्स बोलेंगे, मैकेनिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। पहले ये सिलेबस आप समझ लीजिए, मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे और उसका क्या क्या बेसिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगा, ठीक है, तो फोर्स लगने के बाद वो बॉडी का क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन होता है, उन सारी सिचुएशंस के बारे में जिस सब्जेक्ट में आप पढ़िएगा उसको क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स कहा जाता है, जो बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या है दोस्त, मैकेनिक्स सिंपल एक तरह का वैसा साइंस है जिसमें किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आपको, तो मैं आपको मैकेनिक्स का बेसिकली डेफिनेशन बता रहा था, ठीक है। तो बेसिक अभी डेफिनेशन आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा ब्रीफली समझ लीजिए। मैंने बोला कि मैकेनिक्स एक तरह का क्या है, एक तरह का साइंस है या फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी बॉडी हो, तो बॉडी भी यहाँ बाबू आपका स्पेसिफाई होगा, किस तरह का बॉडी होगा, बॉडी का क्या नेचर होगा, कैसा बॉडी होगा, इन बेसिकली ये बॉडी स्पेसिफाई होगा आपका। तो उस बॉडी के ऊपर अगर आपको फोर्स लगा, तो फोर्स लगने के बाद बॉडी का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जहाँ हम पढ़ेंगे वो बेसिकली मैकेनिक्स कहलाएगा। तो और भी मैं आपको बताऊंगा मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके मैं आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देते चला जाऊंगा। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है, सिलेबस के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे बेसिकली मैंने बोला कि मैकेनिक्स और फोर्स सिस्टम के बारे में आपको जानना है। तो बेसिक ऑफ मैकेनिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, जैसे बेसिक ऑफ मैकेनिक्स में हम बॉडी किसको कहेंगे, बॉडी कितने तरह का होगा, ठीक है, फोर्स क्या होगा, फोर्स को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, फोर्स को कैसे हम कंपोजिट करेंगे, मतलब उसको कैसे कंपोजिशन कैसे उसको जोड़ेंगे, ठीक है, कितने तरह के लॉज हैं आपके मैकेनिक्स में वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फोर्स को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको बेसिक मैकेनिक्स में आपको पढ़ना हो जाएगा बॉडी किसको बोला मैंने, पार्टिकल क्या है, फिर आपका टाइम क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, हाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और वो ब्रीफली मैं आपको डिफाइन करते चला जाऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ेंगे। तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये जो बेसिकली आपको बेसिक ऑफ मैकेनिक्स में पढ़ना है, क्वांटिटीज़ के बारे में जानना है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्या है, ठीक है, यूनिट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में बहुत ब्रीफली लिखा हुआ है।
उसके बाद जब हम लोग सेकंड यूनिट में इन करेंगे तो सेकंड यूनिट आपका इक्विलिब्रियम का है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट 1 भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यूनिट 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 भी बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे मैकेनिकल और सिविल के हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें आपको बेसिकली पढ़ना है कि लोड क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, किस कंडीशन में हम समझेंगे कि बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब होता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ओवर द बॉडी, मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या होगा? जीरो होगा। तो कैसे हम इन सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे, कब इक्विलिब्रियम में बॉडी आएगा, कब हम बॉडी को बैलेंस करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर लोड क्या है, लोड के बारे में हम लोग जानेंगे, कितने तरह का लोड होता है उसके बारे में जानेंगे, सपोर्ट क्या होता है उसके तरह बारे में जानेंगे, बीम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लामीज थ्योरम क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे हम लोग जो लोड सपोर्ट बीम है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो यूनिट नंबर 2 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और इम्पॉर्टेंट आपका खास करके लिए जो बच्चे मैकेनिकल और सिविल के हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण कि जब ये आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आगे आने वाले सेमेस्टर्स में अभी नहीं क्लियर होगा तो ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यूनिट 3 में हम लोग इन कर जाएंगे। तो यूनिट 3 भी आपका क्या है? फ्रिक्शन का है, जिसको हम लोग हिंदी में बेसिकली घर्षण कहते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन से क्या आपको प्रॉफिट है, क्या आपको लॉस है, लॉज ऑफ फ्रिक्शंस क्या है, कैसे हम लोग फ्रिक्शंस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, क्या फ्रिक्शंस का मीनिंग होता है, ठीक है, कितने तरह का फ्रिक्शन होता है, ये सारा का सारा हम लोग इस फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यूनिट 4। तो यूनिट 4 सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का क्या मतलब है? तो बेसिकली आप लोग सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब समझते होंगे कि सेंट्रॉयड कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपका एक प्लेन बॉडी है और प्लेन बॉडी का पूरा एरिया जिस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जैसे सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन बॉडी है, ये बहुत छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना हुआ है, स्मॉलर एरियाज से, ठीक है। और पूरा एरिया को अगर एक पॉइंट पे कंसीडर किया जाए, इसका एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये, बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल एरिया निकालें तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 जितना एरिया होगा इस सारे एरिया का जोड़ एक नेट एरिया के बराबर। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 है ये सब को जोड़िएगा तो एक कुछ ना कुछ हमको एरिया का वैल्यू मिलेगा। तो टोटल एरिया एक नेट एरिया के बराबर होगा और उस एरिया को हमको एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसीडर करना है, जिसको बेसिकली हम लोग सेंट्रॉयड बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब इसके बारे में मुझे डिटेल पढ़ना है कि जैसे कोई भी सेक्शन होगा, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ट्रायंगुलर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये सारा जो डिफरेंट सेक्शंस है, इंजीनियरिंग सेक्शंस है, सबका सेंट्रॉयड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हम इस वाले चैप्टर में इस वाले टॉपिक में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कुछ नहीं होता है, ये प्लेन फिगर के लिए आपका डिफाइन है। और इस प्लेन फिगर को रिप्लेस करके, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन फिगर को मैंने रिप्लेस कर दिया और ये यहाँ पे एरिया का जगह हम इस बॉडी का सॉलिड बॉडी जो होता है जो 3 डायमेंशनल होता है और ये जो होता है ये 2 डायमेंशनल होता है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये इसका कुछ वॉल्यूम होगा जिसमें बेसिकली हम वॉल्यूम या मास को कंसीडर करेंगे, इसका कुछ मास होगा या वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम, और ये टोटल वॉल्यूम को एक ही कॉमन पॉइंट के ऊपर कंसीडर किया जाए। ये एरिया को हम रिप्लेस करके वॉल्यूम को कंसीडर कर लें और वो वॉल्यूम अगर जिस कॉमन पॉइंट के ऊपर कंसीडर किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो सेम वही चीज इसमें भी पढ़ना है, जैसे आपका हो जाएगा क्यूब, हो जाएगा क्यूबॉइड, हो जाएगा सिलेंडर, हो जाएगा कोन, हो जाएगा, ये सब सॉलिड फिगर है जिसका हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली एरिया कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कैसे उसको हम लोग निकालेंगे और उससे रिलेटेड कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल और सिविल के लिए। जो मैं बेसिकली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सारे ब्रांचेज के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं मैं स्पेसिफाई करके नहीं बता रहा हूँ, ये सारे ब्रांचेज के लिए इंपॉर्टेंट है, कारण कि पढ़ना सबको है। लेकिन ये 2 टॉपिक जो है ये मैकेनिकल और सिविल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कारण कि आगे आने वाले सेमेस्टर में इसका डायरेक्ट आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा आपका,
ठीक है। तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा, ये दोनों चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खूब पूछता है, यहाँ से और यहाँ से पूछता तो सब जगह से है, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफाई करके किसी चीज़ को बता रहा हूँ, ये सब, लेकिन ये दोनों ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सब है, आपको अच्छे से पढ़ना है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको, ये गारंटी है मेरी। क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, ये पूरा का पूरा डिट्टो, ये पूरी की पूरी गारंटी है मेरी। दूसरा, आगे के चैप्टर में जब हम इन करेंगे तो ये है आपका सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन बेसिकली यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, जो बेसिकली आपका मशीन्स मैकेनिक्स में कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, जो आपको बेसिकली लैब में दिखेगा। तो जो लैब में दिखेगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे मैं उसका व्यू बना के आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। जैसे बहुत सारे मशीन्स है, सिंगल परचेज बीन स्क्रैप है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है, ठीक है। नाम सुन के थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, ये सिलेबस में ऐड किया हुआ है। कारण सिलेबस में ऐड इसलिए किया हुआ है कि बच्चे जो रेयरली लैब में जाते हैं और लैब को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है, और उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है बिना लैब के वो काम नहीं चलेगा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर जब तक वो ऑपरेट नहीं करेगा, उसको सुई देने नहीं आएगा, तब तक वो डॉक्टर नहीं है, और उसको ऑपरेशन नहीं करना आएगा तो भी डॉक्टर नहीं है, सिर्फ दवाई लिख देने से नहीं होगा। उसी तरीके से इंजीनियर है तो वो अगर मशीन पार्ट के बारे में नहीं जानेगा, मशीन का फंक्शन नहीं जानेगा, उसका वर्किंग नहीं जानेगा, ठीक है, तब तक वो इंजीनियर नहीं है। तो उसी तरीके से ये बेसिकली कहीं पढ़ाई नहीं होता था, तो SBT ने इसको क्या कर दिया कि सेमेस्टर में आपको सिलेबस में ऐड कर दिया और यहाँ से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, तो मजबूरी हो गया बच्चों को ये पढ़ना। तो सिंपल मशीन्स में ये आपको जानना है, बहुत सारे 10-12 मशीन्स पढ़ने हैं इसमें। कुछ मशीन्स का मैंने नाम बताया, वो पूरा का पूरा मैं उसको व्यू में डायग्राम बना के बोर्ड में मैं आपको समझाऊंगा, उसका पूरा का पूरा वर्किंग फंक्शंस कैसे वो काम करता है, क्या उसका एप्लीकेशंस है, तो ये आप जानेंगे, ठीक है, जो आपको सिंपल मशीन्स के चैप्टर में पढ़ना है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका कुछ बेसिक्स जो है जानना था। इसका अंदर का कंटेंट जो है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, 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 इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस का कुछ ब्रीफ आइडिया हुआ। इसके बाद जैसे हम मूव करेंगे तो आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया, बुक्स के बारे में कुछ मुझे बताइए। तो ये कुछ खास आपको नहीं करना है, बुक्स आप ये ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन डिटेल नॉलेज के लिए ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बुक रिकमेंडेड है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक है जो आपका RS खुरमी का है, जो एस्सात पब्लिकेशन का है, एस्सान पब्लिकेशन का, जो आपको लगता है कि 500 से 600 रुपया में ये बुक आपका मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। इसको आप खरीदिए, ज़्यादा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मन हो तो खरीदिए, नहीं मन है तो मत भी खरीदिए, क्योंकि मेरा नोट्स ही आपके लिए सफिशियंट होगा। नोट्स और क्वेश्चंस बैंक अगर आप बना के चले जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाइएगा, 80+ 90+ करके आप आ जाइएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका ये बुक है, लेकिन आप खरीद लेंगे, कारण कि इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आपको सहूलियत होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें मिलेंगे। तो ये आपका बुक है। अब थोड़ा सा आपके अंदर में बात चल रही होगी कि एग्जामिनेशंस का क्या पैटर्न है। तो एग्जामिनेशंस का पैटर्न आप देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा जो होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। इस 100 मार्क्स को आपको डिवाइड किए हुए हैं 2 पार्ट में, एक्सटर्नल और इंटरनल करके। जिसमें एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा, जो आपको सेंटर पे एग्जाम होगा, ठीक है, थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, वो 70 नंबर का होगा। इस 70 नंबर में थोड़ा इसका फंडा समझ लीजिए, ये 70 में आपको 28 में पास है, पासिंग मार्क्स है ये, जिसमें लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, वो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहता है MCQ का, और वो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना कंपलसरी है। बात को एकदम क्लियर सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 बनाना आपको कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है। अगर वो नहीं बनाइएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। 1 to 20 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और वो कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको बनाने के बाद रेस्ट आपको जो क्वेश्चन आता है बनाइए, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, दिया हुआ रहेगा 8 से 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको अटेम्प्ट करिए, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप आप उसको बनाइए। वैसे आपको पूरा का पूरा आइडिया मिलते जाएगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते चले जाऊंगा, क्वेश्चंस आप देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा आइडिया मिलते जाएगा। लेकिन आइडिया ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद आप 4 क्वेश्चन कोई भी बनाइए, आपके लिए जो है फ्री हैं। लास्ट क्वेश्चन बनाइए,
सेकंड लास्ट बनाइए, जो आपको उसके अलावा आता है उसको बनाइए, लेकिन 1 आपको बनाना मैंडेटरी है। ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है। जो 30 नंबर है, ये 30 नंबर आपका इंटरनल होगा, जो कॉलेज में आपको मार्क्स मिलेगा आपके अटेंडेंस के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर, कॉपी जमा करिएगा सेशनल लिख के उसके ऊपर, आपके डिसिप्लिन्स के ऊपर, आपके मैनर के ऊपर, बहुत सारा चीज़ उसमें देखा जाता है। तो ये 30 नंबर आपको वहाँ से कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 70 जो स्कोरिंग होगा, इसमें अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और स्कोर ये होगा, रीज़न कि मैं उस पैटर्न से आपको पढ़ाऊंगा कि पूरा बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाइएगा इसमें, ठीक है। तो ये 70 आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, जिसको आप समझिए, अच्छे से समझिए। और मैं जो पढ़ाऊँगा ये 70 के लिए ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, ये 70 के लिए ही पढ़ाऊँगा। तो ये आपका जो बेसिक्स था, ये आपको सिलेबस के बारे में जानना था, जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। तो अब जो है अगले सेशन में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके चला जाऊंगा। मैं थोड़ा थोड़ा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है मैकेनिक्स का, वो पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स का हम लोग देते चले जाएंगे। तो एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।